और ये हम दूसरी तरफ से आपको दिखा रहे हैं कि इमारत के दूसरी तरफ से सामने सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया अशोक स्तंभ, उसके ऊपर लिखी गई चीज़ें, उसके ऊपर जो लिखा गया इतिहास, और उसको भी ये माना जाता है कि उसको छूने मात्र से मुरादें पूरी हो जाएंगी, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी अगर कोई लोग उसको छू भी लें। और उसके ठीक सामने, मतलब एक हमारा पौराणिक इतिहास, पुराना इतिहास, और उसके ठीक सामने ये एक गुफा, ये एक कक्ष जिसमें नीचे दिया जल रहा है और जिसमें नीचे इस तरीके की चीज़ें रखी हुई हैं जिसको माना जा सकता है कि एक जिन को खुश करने के लिए मीठी चीज़ें हैं। और अंदर आप देखेंगे तो अंदर से भी अलग चीज़ें की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि इतना पुराना है तो यहाँ इस प्रकार के जानवर, आप कह सकते हैं चमगादड़, उनकी आवाज़ें आप साफ सुन पा रहे होंगे अगर आप तक आवाज़ें पहुँच रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ रवीना। इस वक्त हम दिल्ली के फिरोजशाह कोटला फोर्ट में मौजूद हैं और आज हमें यहाँ एक चीज़ खींच कर लाई है जो है प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी, जो आप तक भी हम पहुंचाएंगे। और मेरे पीछे आप जो साफ साफ देख पा रहे हैं, जो आपको अलग से दिख पा रहा है, वो अशोक स्तंभ आपको दिख रहा है। जो चमकदार चीज़ इतना सबसे ऊपर एक पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर पर खड़ी हुई है, वो हमारा इतिहास का अशोक स्तंभ है। इस अशोक स्तंभ के बारे में काफ़ी रोचक तथ्य हैं। उसकी अंबाला के वह यहाँ तक आने में भी काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं जो आप तक पहुँचनी ज़रूरी हैं। और ये जो पूरा किला है, ये जो पूरा फोर्ट है, इसके बारे में भी एक ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप तक पहुँचनी चाहिए, इसलिए आज हम दिल्ली में यहाँ आ गए हैं ताकि आप तक वो चीज़ें पहुँचाएँ। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ जब एक फिरोज शाह तुगलक शासक था जिसने ये बनवाया, जो ये पूरा फोर्ट है, ये जो पूरा किला है, जो ये पूरा यहाँ पर शहर बनवाया, जब ये अशोक स्तंभ यहाँ लाया गया। और उसको लाने की कहानी ये है कि वो जब अंबाला में हंटिंग पर गए थे, शिकार पर गए थे, जब उन्हें एक ऐसा ये स्तंभ दिखाई दिया। उस समय किसी को पता नहीं था कि ये क्या है, क्या जानकारी इसकी है, लेकिन ये इतना चमकदार था, इतना भव्य था, इसकी सुंदरता पे वो मोहक हो गए। उनको ये सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई दिया और उनको लगा कि ये तो उनके महल में होना चाहिए, ये तो उनके पास होना चाहिए। क्या इतिहास है वो बाद में जान लिया जाएगा। जब उन्होंने जानने की कोशिश की कि इसका क्या इतिहास है या ये चीज़ क्या है, तो अजीबोगरीब चीज़ें सामने आई, कुछ अलग चीज़ें भी सामने आई। उनको ये पता चला कि ये महाभारत काल का है और ये भीम की छड़ी है, मतलब भीम इसको पकड़कर चला करते थे। उनके सामने ये चीज़ें सामने आई तो उनको लगा कि इतिहास की चीज़ है, अच्छी दिखने में भी है, तो अपने पास रख लिया जाए। तो जब उन्होंने इसको यहाँ रख लिया, लेकिन जब उस समय पर सब अज्ञात थे कि ये असल में अशोक स्तंभ है जो सम्राट अशोक ने इसलिए बनाए थे कि पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध गुफाएं तो बनवाई ही थी, लेकिन अनेकों अशोक स्तंभ का भी निर्माण कराया गया था, क्योंकि उनको पता था और उनको ये ज्ञात था कि आगे जब हम बढ़ेंगे, जब भारत विकसित होता जाएगा, तब इतिहास को याद करने के लिए ऐसी चीज़ें ज़रूरी होंगी जिन पर लिखा हो कुछ ना कुछ और लोग जान सके कि ये उस समय का है। इस पर भी अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे, क्योंकि अंदर जाना मना है, तो बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा बीच में जो है अशोक स्तंभ के बीच में लिखा गया है पाली भाषा में। अब वो क्या लिखा गया है उसको भी ट्रांसलेट कर दिया गया है, जो भी मौजूद है। मोटा मोटा जो हमें पता चला है, ये पता चला है कि सम्राट अशोक ने इस पर लिखाया है कि एक रियासत को कैसे चलाया जाता है, अपने लोगों की कैसे सेवा की जाती है और एक राजा को किस प्रकार काम करना चाहिए। और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए तो वो काम करते ही रहते थे। जो इंटरेस्टिंग बात हमने आपको कही कि कुछ रोचक तथ्य हैं इस फोर्ट के बारे में भी और इस अशोक स्तंभ के बारे में भी, वो ये है कि यहाँ लोगों की धारणाएँ हैं कि शायद इस फोर्ट में जिन रहते हैं। वो लोग मानते हैं कि जो लोग यहाँ आते हैं वो अगर यहाँ पर दिए जलाएंगे या अपनी चीज़ें, अपनी इच्छाएं सामने रखेंगे तो उनकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो अशोक स्तंभ है उसको बंद क्यों किया गया, उसके पीछे भी यही मेन कारण रहा कि लोगों को लगता था कि अगर वो उसको छू मात्र लेंगे अशोक स्तंभ को तो उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत सारे लोग देश भर से आते थे, अपनी सारी समस्याओं का ब्यौरा लिखते थे, क्योंकि उनके परिवारजन यहाँ नहीं आ पाए और उसके ऊपर चिपका देते थे। बार बार छूने की कोशिश करते थे, पास जाने की कोशिश करते थे, और उन्हीं कोशिशों के बीच ये दिखाई देने लगा कि अशोक स्तंभ का निचली हिस्सा क्षतिग्रस्त हो रहा है। इसके बारे में पहले भी इतिहास में दर्ज है कि शायद यही वो अशोक स्तंभ है जिसका एक
बम एक्सप्लोजन के दौरान 5 हिस्सों में ये टूट गया था। 5 हिस्सों में टूटने के बाद इसको बंगाल ले जाया गया, वहाँ से इसको दोबारा जोड़ा गया और फिर से इसको दिल्ली में लाकर स्थापित कर दिया गया, क्योंकि ये इतना पुराना है कि किसी भी किले की शोभा उस तरीके से बढ़ा सकता है। और जो इसका चमकने के पीछे जो राज है वो ये है कि इसमें चूनर जो पत्थर होता है उसका इस्तेमाल किया गया है। उसी वजह से इसकी जो चमक है इतने साल बाद भी वैसी की वैसी ही है। आप नीचे का जो किला देखेंगे उसकी चमक में और ऊपर जो अशोक स्तंभ की चमक है उसमें साफ साफ आपको अंतर दिखाई देता है। और जिस लिपि में उसे लिखा गया है वो भी पाली भाषा आपको उसी प्रकार से दिखाई देती है जिस प्रकार से वो उस समय लिखी गई होगी। हाँ, धूप, बारिश, पानी, हर चीज़ों की वजह से थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त नीचे से दिखाई देगा, क्योंकि ना उसके ऊपर कुछ ढका हुआ है, ना उसे किसी भी चीज़ का आसरा है, किसी भी चीज़ का सहारा है। वो अकेला इस 3 मंजिली इमारत पर खड़ा है। ऊपर का हिस्सा बताया जाता है, यहाँ भी जो बोर्ड लगाए गए हैं ASI द्वारा, उस पर लिखा गया है कि शायद ये उसी तरीके का है जो हमारा नेशनल एम्बलम आज है। अशोक स्तंभ जो हम आज देखते हैं, शायद इसके ऊपर उस समय पर वैसे ही शेर विराजमान थे। लेकिन जब इसको लाया गया, और लाने की कहानी भी कोई आसान नहीं है, जब अंबाला से इसको यहाँ लाया गया, इसको दिल्ली टोपरा फोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि अंबाला के टोपरा से इसको लाया गया। जब इसको लाया गया तो इतनी सुरक्षा से, इतना इंतज़ाम करके, इतना आराम से इसको लाया गया कि इसको थोड़ी भी क्षति ना पहुँचे। इसको जैसे ये वहाँ दिखा उस शासक को, वैसा ही यहाँ लाया जा सके। तो बड़ी जहन के बाद, पूरी मशक्क़त के बाद, ध्यान से इतने सारे कारीगरों को लगा के, इतने सारे मेहनत मज़दूरों को लगा के आराम से इसको अंबाला से दिल्ली लाया गया। सारी चीज़ें जब हमने देखी, एक चीज़ हमें दिखाई दी और शायद आप तक भी जो पहुंचनी ज़रूरी है। धारणाएं अलग अलग हैं इस फोर्ट के बारे में भी, बल्कि जो अशोक स्तंभ है उस पर भी बोला जाता है शायद वहाँ ऊपर कोई लोट के बाबा हैं या कुछ इस तरीके की धारणाएं हैं। लेकिन चीज़ें ये हैं कि अशोक स्तंभ का मेन मकसद क्या था। सम्राट अशोक ने जब इन सारी चीज़ों को बनवाना शुरू किया, जब उन्होंने अपना जीवन पूरा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को समर्पित कर दिया, तो उन्होंने उस समय क्या सोचा होगा। उन्होंने इन चीज़ों का निर्माण इसलिए करवाया होगा कि जो हमारी भारत की जनता है, जो देश भर के, विश्व भर के लोग हैं, वो सारे अंधविश्वासों से दूर होकर धर्म को, जो बौद्ध धर्म है, जो हमें वैज्ञानिकता की क्षमता देता है, जो हमें तर्कवाद की क्षमता देता है, जिसमें हम सवाल जवाब कर सकते हैं, जिसमें बहस से किसी का कोई नाता नहीं है, उसको समझा जा सके, अंधविश्वास से लोगों को दूर ले जाया जा सके और उनको बताया जा सके कि ये जो ब्रह्मांड है जिस तरीके से काम कर रहा है उसका एक अपना तरीका है। लोगों में समानतावादी विचारों को फैलाया जा सके। और आज उसी जगह पर जहाँ ये इतना पुराना अशोक स्तंभ मौजूद है, उसी जगह पर अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, बौद्ध धर्म जिन चीज़ों को बिल्कुल नकारता था, बौद्ध धर्म के लोग या बौद्ध धर्म को जो भी पढ़ता है, जो भी समझता है, उसको पता है कि बौद्ध धर्म में अंधविश्वास को या किसी भी इन सारी चीज़ों को नकारा गया है। तो अगर कोई इस इतिहास को समझ पा रहा है, अगर वो समझ पा रहा है कि अशोक स्तंभ है जो बौद्ध धर्म को आगे ले जाने के लिए, लोगों के मन में बसाने के लिए, लोगों तक उस समय का इतिहास पहुंचाने के लिए बनाया गया, तो शायद उनको भी समझ आएगा कि इतिहास हमारा कुछ अलग रहा है, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो कुछ अलग रही हैं। अगर आप ये पूरा फोर्ट देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि पूरा फोर्ट ही उस तरीके का अब नहीं रहा है जिस तरीके का उस समय पर बना होगा। पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। ऊपर से जो तरीके की बनाई गई होंगी बनावटें वो भी ढह चुकी हैं, वो बनावटें इस तरीके की नहीं है। और तीसरी मंजिल पर जब अशोक स्तंभ के पास लोग जाते आते थे उस समय तक अच्छे से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो रखा गया है, किस तरीके से उसको यहाँ पर लाकर रखा गया। लेकिन आज हम ऊपर तक नहीं जा पा रहे क्योंकि ASI ने इन चीज़ों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। जो लोग वहाँ जाते थे किसी भी तरीके को छूने की कोशिश या जो भी लेटर्स लिखते थे उससे हमारा ये इतिहास ख़राब हो सकता है, उससे जो हमारे इतिहास की चीज़ें हैं वो हम तक नहीं पहुंच सकती हैं। और उसी को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां होंगी वो इसी इतिहास और इन्हीं चीज़ों को देखकर, जो इन पर लिखा गया है, उनको ट्रांसलेट कर कर ये समझ पाएंगे कि हम पुराने ज़माने में किस तरीके से रहते थे। आगे की इधर की इमारतें या उधर की इमारतें भी जब आप देखेंगे तो यही समझ में आएगा कि अगर वो इतनी क्षतिग्रस्त हो सकती हैं तो अशोक स्तंभ को बचाया जाना ज़रूरी है। ना इसके ऊपर कुछ बना हुआ है, ना आसपास है, और इतना भारी ये है कि ये भी बोला जा रहा है कि ये इमारत इतनी क्षतिग्रस्त है और उसके ऊपर इतने भारी अशोक स्तंभ का होना, कहीं ये ना हो कि पूरी इमारत ही आगे जाकर कुछ चीज़ें ख़राब हो जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो इस फोर्ट के बारे में हमें पता चली हैं, जो इतिहास के बारे में हमें पता चली हैं, जो आप तक पहुंचनी चाहिए। और ये जो गौर करने की बात है कि बौद्ध धर्म ने हमें सिखाया है
कि हम वैज्ञानिकता पर बात करें, हम उसको समझें और अंधविश्वास से दूर जाने की कोशिश करें और अपने हर चीज़ पर, जो चीज़ आप करते हैं उस पर सवाल जवाब करें कि इसके पीछे तथ्य क्या हो सकता है। तभी हम शायद सबका मुकाबला कर पाएंगे, बाकी देशों के आगे भी पहुंच पाएंगे और अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उसमें भी हम निरीक्षण कर पाएंगे कि हम किस तरीके के इंसान हैं। और एक जो बात बौद्ध धर्म हमें सिखाता है, इस बात से मैं इस चीज़ को ख़त्म भी करूँगी कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। जो आप कर्म कर रहे हैं आपको वैसा ही फल मिलेगा। आपने जैसे कर्म किए हैं वैसा आपको फल मिल जाएगा, तो आपको बाकी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस चीज़ पर बौद्ध धर्म काफ़ी ध्यान देता है और ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत भी है। इसी प्रकार जो बाकी चीज़ें भी रहेंगी, इसी प्रकार जो जनता से जुड़े मुद्दे भी रहेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी रहेंगे, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।